डीएसजीएमसी के सबका प्रधान मनजीत सिंह चीके के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिता गया। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिता है। संबंधित थाने को एफआईआर दर्ज करके 19 दिसंबर 2020 तक स्टेटस रिपोर्ट देने को आख्या। जीके ते दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के खजाने के विच गबन करने के इल्जाम ने। खजाने चों 93 लाख रुपए नकद कढवाउण अते विदेशी करंसी के गबन का इल्जाम है। इस नूं लैके मामला दर्ज करने के हुक्म ने जेड़े वो दिते गए ने। मनजीत सिंह जीके के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के हुक्म दिते गए ने। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का हुक्म दिता है। संबंधित थाने को एफआईआर दर्ज करके 19 दिसंबर 2020 तक स्टेटस रिपोर्ट देने को आख्या। जीके ते दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के खजाने के गबन करने के इल्जाम ने। खजाने च 93 लाख रुपए नकदी कढवाउण अते विदेशी करंसी के गबन का इल्जाम मनजीत सिंह जीके ते है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रधान मनजीत सिंह जी के लगातार जिहड़ा है वो करप्शन के विवादों के घिरे रहे हैं और हुण जिहड़ी ताज़ा जानकारी आई है कि पटियाला हाउस कोर्ट वालों एक होर एफआईआर रजिस्टर करने के निर्देश दिए गए हैं दिल्ली पुलिस को। साडे नाल एडवोकेट रजिंदर छाबड़ा जी ने। छाबड़ा साहब, की है पूरा मामला और अज पटियाला हाउस कोर्ट के की कार्रवाई रही है? देखिए, मनजीत सिंह जी के और उनके पीए परम जीवन जोत सिंह और तीसरे एक्यूजर हरजीत सिंह जो इनके पुराने जनरल मैनेजर थे, इन सब ने मिलकर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की गोलक से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की थी। फ्रॉड, चीटिंग, नकली बिल, फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट और ब्लैक मनी एक्ट में इन्होंने हेराफेरियाँ की थी। उसके खिलाफ दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक इनके खिलाफ हमने कंप्लेंट लगाई थी, जो हमने यहाँ पर थाने में दी गई थी नॉर्थ एवेन्यू में। लेकिन कंप्लेंट की गंभीरता को देखते हुए उसको पहले क्राइम ब्रांच और फिर बाद में ईओडब्ल्यू सेल दिल्ली पुलिस को ट्रांसफ़र किया गया था और ये मामला सीएमएम पटियाला हाउस के पास पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो माननीय सीएमएम साहब ने इस पे पूरे आर्गूमेंट सुने, उनसे रिपोर्ट मंगाई गई आईओ साहब से। उसके बाद सीएम साहब ने इसके ऊपर एक डिटेल ऑर्डर पास किया है, जिसमें उन्होंने प्रमुखता रूप से ये बताया है कि ये गुरुद्वारा एक्ट के हिसाब से, दिल्ली से गुरुद्वारा एक्ट 1971 के हिसाब से पब्लिक सर्वेंट है और इनके खिलाफ करोड़ों रुपए की हेरा फेरी के आरोप हैं और वो पैसा अभी भी मिसिंग है। 80 लाख रुपए का इन्होंने कैश उसमें से गबन किया है। अमानत में ख़यानत की, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय ए पब्लिक सर्वेंट किया है। और उनके बाद ही इन्होंने फॉरेन करंसी रेगुलेशन भी, फॉरेन करंसी के मैनेजमेंट भी बड़ी हेराफेरी की है। इन्होंने गुरुद्वारे दे विचों पैसे फॉरेन करंसी डॉलर, पौंड्स, आस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, मलेशियन डॉलर, यूके पौंड, अमेरिकन डॉलर कढ़ा के कह के जी खर्चे वास्ते कर ले जा रहे हैं और आज तक उन्होंने गबन कर गए। इनके अलावा इन्होंने नकली बिल बनाए, उन्होंने पेमेंटा कीतियां। एंड वट इज सरप्राइजिंग इज दिस कि ब्लाटेंटली वायलेटिंग द रूल्स एंड डायरेक्शन अंडर द एक्ट दे हैव विड्रॉन the cash from the exchequer of the गुरुद्वारा। एक चीज़ छाबड़ा साहब जिहड़ी इंपॉर्टेंट है जानी, गुरमीत सिंह शंटी वालों भी जिहड़ा केस किया गया सी, उदों भी कोर्ट ने एफआईआर रजिस्टर करने के निर्देश दिते सी। अज भी ये दोनों एफआईआर अलग अलग ने या इको केस दियां ने? देखो जी, श्री गुरमीत सिंह शंटी जी ने जो केस किया था 3/19, वो एक अलग एफआईआर है। जो आज ऑर्डर दिए हैं वो एक नई एफआईआर के तहत दी गई है। उसमें जो चोरी की गई थी करोड़ों रुपए की, वो अलग है। और ये नई चोरी जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने अपने ऑडिट के बाद पकड़ी थी, उसके बाद इनके ऊपर एक नया कंप्लेंट दी गई थी कि उसके अलावा ये चोरियां भी इन्होंने की है। उसके तहत हमने ये कंप्लेंट दी थी। उसके मद्देनज़र रखते हुए आईओ को एक फटकार लगाते हुए माननीय सीएमएम साहब के कोर्ट ने इसके ऊपर एक बड़े ही अच्छा ऑर्डर पास किया है। इमीडिएटली एफआईआर करने के ऑर्डर का है और ये भी कहा है कि जो पब्लिक मनी, जो डोनेशन का पैसा चोरी किया गया है, उस पैसे को आप रिकवर कीजिए और उसके लिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप सर्च कीजिए, रेड मारिए और पुलिस कस्टडी भी लीजिए एक्यूज पर्सनस की और इनसे बुलवाइए कि वो पैसा कब, कहाँ पे इन्होंने कैसे रखा है। तो रजिंदर छाबड़ा जी एडवोकेट जिन्होंने साफ तौर पर दसिया कि बड़े सख्त ऑर्डर जिहड़े ने अज पटियाला हाउस कोर्ट
ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ FIR ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਕਰਮ ਡੋਗਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦਿੱਲੀ।